मैं मनोज रविदास उर्फ भारती जी, समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज जहानाबाद में एक छोटी सी कार्यक्रम समतामूलक संग्राम दल के साथियों को द्वारा रखी गई थी, जिसमें लोकतंत्र के जो दो बड़े स्तंभ हैं विधायपालिका और पत्रकारिता। बाकी न्यायपालिका और कार्यपालिका तो हैं ही, ये दोनों ही संस्थान हैं जो जनता के बीच में जाते हैं। तो इसीलिए आज समतामूलक संग्राम दल जहानाबाद में पत्रकारिता सम्मान समारोह आयोजित की गई थी, और जितने भी बहुजन पत्रकार यहाँ आए हैं सभी को समतामूलक संग्राम दल और मैं मनोज रविदास हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। सर, आपके ऊपर आरोप लगते रहा है कि बताइए, आप पार्टी इस प्रकार से सब कोई पार्टी बनाएगा तो कैसे लोगों का उद्धार होगा, खासकर दलितों का आपस में बढ़ जाएंगे। देखिए, जितने बिहार में दलित पार्टियां हैं वो लक्ष्य विहीन पार्टी है, उनके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं। और बाबा साहब जिन्होंने बड़ा मेहनत से संविधान लिखा है, उन्होंने साफ कहा है कि जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें शासक बनना है। शासक क्यों बनना है? क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर एक बंद दरवाजा को खोलता है। यानी राज्य में अगर शासक की कोई कुर्सी है तो वो है मुख्यमंत्री का कुर्सी। और जितने बिहार में दलित पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री यानी शासक बनने के लिए लड़ ही नहीं रही है, चाहे लोजपा हो, चाहे हम पार्टी हो, चाहे और भी यहाँ जो दुकान खुले हुए हैं बाहरी दलित पार्टियां या अम्बेडकरवादी के पार्टी के नाम पे, वो यहाँ के शासक बनने के लिए नहीं लड़ रही है। तो वैसे स्थिति में समतामूलक संग्राम दल को गठित किया गया। चूँकि दल की सरकार होती है तो दल बनाना जरूरी है, तो समतामूलक संग्राम दल इसलिए बनाई गई कि अब बिहार में जो 2025 के चुनाव होगी उसमें हम लोग अम्बेडकरवादी सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे। इसलिए समतामूलक संग्राम दल को गठित किया गया। जैसा कि आज़ादी के बाद यहाँ मनुवादी सरकार रही, उसके बाद समाजवादी सरकार रही है, बीच बीच में कभी कभी समाजवादी और गोडसेवादी मिलके सरकार बनाए हैं, कभी कभी समाजवादी प्लस समाजवादी खांटी लूटवादी सरकार यहाँ बनी है। पर अब चूंकि इतनी सरकार बनने के बाद भी बिहार में जो जन समस्या है वो जस के तस है, जहाँ तक और बड़ी है, तो उसका निराकरण एक ही विचारधारा करेगा, वो है अम्बेडकरवादी विचारधारा। तो कोई लड़ेगा तब ना बनेगा। इसलिए समतामूलक संग्राम दल गठित की गई है कि यहाँ मनुवादी सरकार रही, समाजवादी सरकार रही, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार निश्चित रूप से होगा और ये संघर्ष हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान भी बाबा साहब की बात करते हैं। बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं और मोहन भागवत भी करते हैं, और भी दलित को जिनको वोट लूटना है वो भी बात करेंगे। बेगर बाबा साहब का नाम लिए वोट कैसे लूटाएगा? पर बाबा साहब के नीति सिद्धांत पर कितना चलते हैं ये पत्रकार महोदय आप अपने दिल से बोलिए, क्या वो चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो बाबा साहब का नाम सिर्फ दलितों को वोट लूटने के लिए करते हैं। अगर सरकार में रहें, छाती पीट रहे हैं कि हमें नौकरी दिया है, प्रमोशन में आरक्षण रुकी हुई थी, और यहाँ दलित के जो छात्रवृत्ति है वो भी रुकी हुई है, ये कहानी दिला दिए, ये दिलवाए, कभी चर्चा भी किए हैं? नहीं किए। उनका कहना है कि केंद्र दे ही नहीं रहे तो हम कहाँ से देंगे? नहीं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एम नागराजन का जो फैसला है सुरक्षित है, हम सुरक्षित रखते हैं। तो यानी जो राज्य सरकार है वो अपने नौकरियों में आरक्षण वो विधेयक ले आन के कर सकता है विधानसभा में, तो काहे नहीं लाए ये? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया ना भाई, वो क्लियर कर दिया है कि जो एम राजन का जो जजमेंट है जो केस में, वो जजमेंट को हम सुरक्षित रखते हैं। दलितों को लूटने का काम करिए। दलितों का लूटने का काम है, क्योंकि दलित के ही वोट से सरकार बनती है, सरकार गिरती है। और सबसे आसान वोट लूटना है अम्बेडकर जी के नाम पर। जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक फोटो लगा के सारा वोट लूट लिया, और बनने के बाद आरक्षण खत्म, छात्रवृत्ति खत्म, वही काम जो मनवादी कर रहा है। मनोज भारती का कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लक्ष्य विहीन पार्टियां हैं, सिर्फ मनोज भारती का जो पार्टी है वही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं, बिहार में हो सकता है वो यूपी में उनका पास लक्ष्य हो, पर बिहार में अगर आप देखेंगे, उनका संगठन बिहार में भी है।
तो है तो पार्टी उनका भी काम लक्ष्य कर क्या रही है? है। उनका लक्ष्य उनसे पूछिएगा, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी है यहाँ लक्ष्य क्या है? देश में तीसरे नंबर की पार्टी है कौन तीसरे नंबर? बसपा। बहुजन समाज पार्टी। तीसरी नंबर के पार्टी है, पर तीसरी नंबर की लड़ाई तो नहीं ना लड़ रही है। एक है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट, दूसरा है कांग्रेस के राहुल गांधी, तीसरा कोई है क्या? मायावती है। कैसे कैसे मान लें कि वो कैंडिडेट है? कैसे मान लें कि वो कैंडिडेट है? मनो वो अपने से या वोट बैंक है सर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी ने फैसला लिया है? नहीं लिया है। क्या वाहन जी ने कभी स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया है। तो उनके समर्थक लोग बोल रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट पीएम वो लड़ ही नहीं रहे हैं। कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? राज्यसभा में जाएंगे सांसद नहीं। को तो चुनाव लड़ ही रहे हैं ना। बहन जी कहाँ लड़ रही है? राज्यसभा में नहीं जाएंगी, लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे वो? बहन जी में कोई दोष नहीं है। बहन जी यूपी के 27 मुख्यमंत्री के वो लड़ाई की उनकी तैयारी है। देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई में दो ही पार्टी लड़ रही है, एक है भाजपा और एक है कांग्रेस, तीसरा कोई नहीं है। ऑलरेडी बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो समता मूलक संग्राम दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कितने प्रत्याशियों की अभी घोषणा की? हम लोग यहाँ 10 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में 3 जगह हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें हम लोग को षड्यंत्र के तहत यहाँ के सरकार और विपक्षी दोनों मिलकर हमारे उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रद्द करने का काम किया था। वो 3 गो रद्द हो गई है। पर अभी हम लोग जहानाबाद से लड़ेंगे। 7 तारीख के हमारे मिंता देवी जी यहाँ आपके सामने कैंडिडेट यहाँ हैं। 7 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। पटना पाटलिपुत्रा से हम लोग हैं, आरा से हैं, सासाराम से हैं, आपका काराकाट से हैं, बक्सर से भी हैं। हम लोग अब चुनाव लड़ने वाले हैं और निश्चित हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सर एक आखिरी सवाल ये है, लोगों का कहना है कि आप जो है धरातल पर जा करके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कहते हैं कि जहाँ पर दलितों का शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है उस जगह तक आप नहीं पहुँच रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो सोशल मीडिया, अभी तक सोशल मीडिया जो है प्रूफ के तौर पर हर एक लोगों के हाथों में सोशल मीडिया है। आप हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उसको खोल के देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन पर कोई लड़ रहा है, बाकी लोग तो लड़ रहे हैं लोकप्रियता हासिल करने के लिए, पर हम लोग लड़ रहे हैं न्याय के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं शासक बनने के लिए, और हम लोग ज़मीन पर हैं। जितनी लड़ाई अगर यहाँ सफल लड़ाई लड़ी गई है अभी 2 सालों के अंदर में, तो समता मूलक संग्राम दल है, उसको रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तेजस्वी यादव 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। तो वो रोजगार दिए हैं, तो इसमें भेद है। रोजगार समता मूलक संग्राम दल मानती है कि रोजगार पहले उनको मिलना चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो व्यक्ति अर्थ के अभाव में वो विशेष डिग्री नहीं लिया हो, उसको पहले नौकरी मिलना चाहिए। पर इन लोगों ने अमीरों को नौकरी दिए हैं। जैसे तेजस्वी यादव किसको दिए हैं? तो स्पेशल डिग्री जो प्राप्त किया है, जैसे हम उनका विरोधी नहीं है, पर उन्होंने मास्टर की तो नौकरी निकाला, पर स्कूल में चपरासी के निकली है क्या? किरानी के निकला है? सफाई कर्मी के निकला है? नहीं। वो अपने नगर मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। नगर में जितने मेहतर समाज के हमारे भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी पहले हुआ करते थे, अब उसको मजदूरा बना दिया गया है। वो चाहते तो कर्मचारी को उनको नौकरी दे देते, पर जितने जो गरीब लोग हैं, राज मिस्त्री के बेटा हो, ठेला चलाने वाला का बेटा हो, टेम्पू चलाने का बेटा हो, फोकचा बेचने वाला का बेटा हो, जूता सीने वाला का बेटा हो, जो बड़ी मेहनत से BA स्नातक की डिग्री लिया है, कोई नौकरी निकाला उन्होंने? नौकरी नहीं निकाला। यानी ग्रुप D की नौकरी नहीं निकली, और निकली है विशेष डिग्री वाला का। तो विशेष डिग्री कब मिलता है? जब 2 लाख रुपया लगाएंगे, 4 लाख रुपया लगाएंगे। तो 4 लाख 5 लाख रुपया किनको पास है? जरूर, चाहे वो दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे फॉरवर्ड हो, जरूर वो नौकरी पर या विशेष उद्योग धंधा का उनके पास जरिया हो, वही ने विशेष अपने बाल बच्चा का विशेष डिग्री दिलवाए और उन्हीं को नौकरी दिलवाए। पर गरीबों को जो अपने पेट काट के अपने बच्चा को स्नातक और IE और मैट्रिक पास कराया, उसके लिए कोई डिग्री को नौकरी के लिए निकाले क्या? क्या जो खाना बनाती है महिला सशक्तिकरण की बात होती है, वो महिला लोगों को नौकरी देने का काम किया? नहीं किए। जो ये महिला समूह चलाती है, 5 किलो अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। ये मोदी जी 5 किलो। देखिए, एक कहावत है मनुवादियों के बीच में कि अछूतों को और शूद्रों की औकात क्या है। तो पहले कहा गया था कि लमनी बरधान में शूद्र बौरान, अछूत बौरान। वो बहुत दिनों के बाद मोदी ने प्रयोग किया कि शूद्र आदमी 5 किलो में बौराता है कि नहीं। तो 5 किलो फिर वो अनाज दे दिया, और अनाज देने के बाद सब मोदी जी जय जय करने लगा।
तो वो मनुवादी लोग एकदम अस्तव्यस्त हो गया है कि आज भी ये शूद्र सुधरे हैं, अछूत अछूते हैं। बाबा साहब के दिया हुआ अधिकार से इन लोग के दर्शन नहीं हुआ है। हमारे लोगों को 5 किलो दे के वो टेस्ट किया है, ठीक है ना। हम लोग निकल के अपने लोगों को बता रहे हैं कि अब तुम शूद्र नहीं हो, तुम यहाँ के शासक बहुजन हो, 85 हो। 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमको सरकार चाहिए, ताकि हम 5 किलो भीख नहीं मांगेंगे। हम मांगने वाला नहीं, अब देने वाला समाज बनेंगे। वो कब बनेंगे? जब यहाँ के शासक बनेंगे तब। मोदी जी ने एक तरफ कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रही है और एक तरफ कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो 5 किलो किनको अनाज देते हैं? जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनका भोजन नहीं जुट पा रहा हो, उन्हीं को दे रहे हैं। तो 80 करोड़ तो यहाँ ऐसे जमात पैदा हो गया मोदी जी के सरकार में, जिसको एक टाइम का वो रोटी नहीं व्यवस्था कर सकता है, और कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, हम देश के पूरे वर्ल्ड के नेता हो गए हैं। ये गलत है। मोदी जी ने आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है और वो 5 किलो अनाज देके मनोज रविदास और भारती जी समता मूलक संग्राम दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए, धन्यवाद सर। और अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि सच्ची पत्रकारिता के समर्थन में आप अपना सहयोग राशि अवश्य प्रदान करें। आपके थोड़ी सी सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो यह हमारा स्कैनर है, इसे स्कैन करें जो चितरंजन कुमार के नाम से है, और इसे डायरेक्ट हमारे खाते पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा खाता का डिटेल्स है, नाम चितरंजन कुमार, अकाउंट नंबर 50 21 50 45 52 7। जी हाँ, 502150452527। बैंक का नाम है इंडियन बैंक, IFSC कोड है IDIB 000J055। मेन ब्रांच जहानाबाद में पड़ता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सहयोग किया इसके लिए।